बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे से 88 उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88 उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। सत साहिब परमात्मा बताते हैं कि सबसे पहले मानव जीवन को सफल करने के लिए परम संत की खोज करनी चाहिए। और मानव जब तत्वदर्शी संत परम संत मिल जाता है फिर उसके बताए अनुसार मार्ग पर आरूढ़ हो जाइए। सभी बुराइयों का परित्याग कर दीजिए। गुरु के वचन पर सदा आरूढ़ रहिए यानी गुरु वचन पर चलिए। यदि आपने जीवन अपना मानव जीवन सफल करना है और सतलोक चलना है, उस स्थान पर चलना चाहते हो जहां पर जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये बताया गया है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पेड़ जानो। ऊपर ऊपर यानी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक। अकैलोक, जिसको अनामी को अकैलोक भी कहते हैं, ये तो उस संसार रूपी वृक्ष की जड़ हैं, मूल हैं। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ऊपर के जो संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक में जो परमात्मा है वो पूर्ण ब्रह्म, जिसको सत्यनारायण कहते हैं, जो अविनाशी परमात्मा है, सतपुरुष भी कहते हैं। वो सतपुरुष यानी अकय पुरुष ने ही अन्य 3 रूप धारण किए हुए हैं। अगम लोक में वो अगम पुरुष, अलख लोक में वो अलख पुरुष और सतलोक में वो सतपुरुष कहलाता है। सतलोक के अंदर सतपुरुष कहलाता है।
तो पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का ये सारांश है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है। ऊपर को जो जड़ है, मूल है, वो तो परम परमेश्वर यानी पूर्ण ब्रह्म समझो, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बतावे, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, वो परम संत है, वो सतगुरु है। तो परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं आकर के सतलोक से चलकर आते हैं। वो अपना उद्देश्य उनका ज्ञान बताना ही होता है कि अपनी प्यारी आत्माओं को मैं तत्व ज्ञान समझा दूं। ये भ्रमित हैं और ये गलत साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजाएं कर रहे हैं, जिससे इनको कोई लाभ नहीं होने वाला। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, यानी शास्त्रों के विपरीत जो साधना की जाती है वो मनमाना आचरण होता है। तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई कार्य सिद्ध, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ। तो परमात्मा इस उद्देश्य से आते हैं कि इन प्यारी आत्माओं को मैं यथार्थ ज्ञान बताऊं, इनका कल्याण हो और स्वर्ग अपने सतलोक ले जाऊं, स्वर्ग से भी ऊपर जो सतलोक है। इस उद्देश्य से आकर परमात्मा यहां में बताते हैं, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमात्मा कबीर जी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है। ये चारों युगों में आते हैं। ये कलयुग के अंदर कबीर नाम से प्रकट होते हैं। जब ये कबीर नाम से प्रकट हुए, सहशरीर आए थे काशी शहर में। एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। उस एक कमल के फूल पर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नामक एक जुलाहा अपनी पत्नी के साथ उस तालाब में स्नान करने के लिए गया था प्रतिदिन की तरह। तो वहां से परमात्मा शिशु रूप में उन्हें प्राप्त हुए। उनको लेकर वो अपने घर आए थे और वो जुलाहे का कार्य करते थे। परमात्मा भी उन मुंह बोले माता पिता के व्यवसाय को आगे करने लगा, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। तो वो बनारस में जब जुलाहा रूप में परमात्मा आए, उन्होंने उस समय ये अमृतवाणी अपनी लिपिबद्ध करवाई थी, जो आज हमें उस तत्व ज्ञान का प्रमाण दे रही है कि वो तत्वदर्शी संत भी वही थे, परमात्मा भी वही थे, और एक नेक शिष्य भी वही थे, एक नेक नागरिक भी वही थे। वो परमात्मा हमें उदाहरण देने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए एक लीला प्रत्येक युग में करके जाते हैं, और ये हमें समझाना चाहते हैं कि यदि तुम्हें परमात्मा चाहिए तो गड़ी माया का पीछे मत पड़ना, और यदि तुम्हें परमात्मा चाहिए तो जाति मजहब के चक्कर में ना पड़ना कि यूं सोचो भी नीच जाति छोटी जाति वाले पार ना होया करें, या गरीब परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता, या गृहस्थी परमात्मा नहीं पा सकता। इन भ्रमणाओं को मिटाने के लिए परमात्मा ने ये लीला की थी। शादी भी नहीं कराई थी उन्होंने, उनकी अपनी कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन 2 बच्चों को, एक लड़का और एक लड़की को, पिछले संस्कारवश उनको मुर्दे से, वो माता पिता ने उनको मुर्दा जानकर कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, और एक शेख तकी नामक एक मुसलमान पीर के जद को ठीक करने के लिए और सिकंदर लोदी राजा दिल्ली के बादशाह को शरण में लेने के लिए लीला की थी। इन दोनों बच्चों को जीवित किया था शमशान घाट से निकालकर, और एक को दरिया से निकालकर। तो वो दोनों बच्चे उस समय 12-13 वर्ष की आयु का उनका शरीर था जब उनका प्राणांत हुआ था। परमात्मा ने अपनी रजा से उनको पुनः प्राण दिए, उनका जीवन एक्सटेंड किया।
और अपने पास बच्चे के रूप में रखा। जुल्हे का कार्य करके अपने वृद्ध माता पिता का पेट भरने की लीला की और उन दोनों बच्चों की परवरिश करने की भी लीला मालिक ने की। तो वो ये दिखाना चाहते थे, वो ये बताना चाहते थे कि कोई ये भ्रमणा पैदा कर रखी थी लोगों ने कि लोग वही साधक पार हुआ करते हैं जो घर त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, गुफाओं में घोर तप करते हैं। परमात्मा ने ये जो ना हमारा भ्रम मिटाया था, या शंका का निवारण किया था कि परमात्मा पाने के लिए ना तो घना धन की आवश्यकता और ना ही किसी जंगल में जाने की आवश्यकता और न ही उच्च जाति की आवश्यकता, उच्च वर्ण की भी आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि उच्च वर्ण वाले भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय जब परमात्मा आए उसमें छुआछूत चरम सीमा पर थी और छोटी जाति वालों को भक्ति मार्ग में कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था और न ही उनको पूजा स्थलों पर अलाउड किया जाता था, मंदिरों में भी जाना मना था। तो परमात्मा ने आकर ये बताया था कि परमात्मा मंदिर में है ही नहीं, वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं। परमात्मा पाने की विधि आप चाहे मंदिर में बैठकर अपनाओ, यथार्थ भक्ति हो, और चाहे अपनी झोपड़ी में, और चाहे काम करते करते कहीं पर भी, परमात्मा के पाने के लिए विवाह कराओ या ना कराओ, ये सभी शंकाएं दूर करने के लिए परमात्मा ने स्वयं आकर के एक लीला की। प्रत्येक युग में वो ऐसा ही करते हैं। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने बताया उस समय आकर के हमें ये ज्ञान दिया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने स्वयं बताया था कि जैसे पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ होता है, जड़ें प्रोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं। तो जड़ तो समझो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, जो आप जी के ज्ञान से भी बाहर है और आपके द्वारा किसी समाधि दशा में भी उसको आप नहीं देख सकते। समाधि दशा में ये संतजन, ऋषिजन स्वर्ग महास्वर्ग तक देख सकते हैं, लेकिन सतलोक की को वो इनके द्वारा साधना से प्राप्त दिव्य दृष्टि से नहीं देख सकते। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया था कि जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ज्योति निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ऊपर को जड़ वाला गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 5 का सारांश अनुवाद आप जी को समझाया जा रहा है। उसके लिए थोड़ा सा इनका सहयोग लेंगे। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इन्हीं के द्वारा किया अनुवाद पहले पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले ऊर्ध्व, इसका देखो संस्कृत भी हम पढ़ेंगे क्योंकि ये नागरी लिपि है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। देवनागरी लिपि है। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व कार से ऊपर होता है, फिर भी ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। अधः शाखम, यहां इन्होंने गलत कर दिया अनुवाद,
ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। ऊपर ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, इसका ये लिखना चाहिए था। अधः माने नीचे को, शाखा वाले, अधः माने नीचे को। ये देखिएगा, इन्होंने इस 2 नंबर श्लोक में स्वयं ही 15वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक का अनुवाद यहां किया है ऊपर को। इसमें अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे 2 बार लिखा है, दोनों बार नीचे अर्थ किया है। तो हम यहां स्वयं इन्हीं के अनुवाद को सेट कर सकते हैं। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ब्रह्मा रूप मुख को लिख लें नीचे, इसका यहां नीचे ये नहीं होना चाहिए, नीचे शाखा वाले, नीचे को शाखा वाले। ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊर्ध्व, और अधः माने नीचे को। ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म रूपीता मूल है, जड़ है, और नीचे को इसकी शाखाएं हैं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, मूल सहित जड़ से लेकर पत्तियां तक, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति, फिर देखिए, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ऊर्ध्व माने ऊपर को और नीचे को शाखा वाले, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर, तना क्या है, डार क्या है, पत्ते क्या है, छोटी शाखाएं क्या है, मूल सहित तत्व से जानता है, यानी उनका अर्थ भी बताता है, वह स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने क्या बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखिएगा, ये एक पेड़ है, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष जानो। परमात्मा कबीर जी ने बताया है, ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये देखिएगा, जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको हम पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं, ट्री। तो परमेश्वर ने कहा था कि ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो। जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा बताए, ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष और जड़ जो है वो परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने अपना भेद बाद में बताया, पहले इस बाहर जो विजिबल आम आदमी जो समझता था उसको समझाने की चेष्टा की है। जो आम आदमी जानता है, जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब देखिएगा, ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये तना, इसको समझो ये अक्षर पुरुष है। ये देखिएगा, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और इससे फिर अलग से मोटी डार निकलती है कई, उनमें से एक मोटी डार ये क्षर पुरुष, क्षर पुरुष, इसको सीधी भाषा में क्षर पुरुष कहते हैं भक्त संतजन। इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं, इसको क्षर ब्रह्म भी कहते हैं।
ये क्षर ब्रह्म भी कहलाता है, ये डार है, ये उसकी एक डार समझो। ये क्षर ब्रह्म तो उसकी एक शाखा है, डार है। और ये तीनों देवा शाखा हो, डार का फिर 3 शाखाएं हो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों शाखाएं हैं। और जड़ जो है ये गुप्त है। अब आगे आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, वही 15वां अध्याय, गीता जी का 15वां अध्याय। आपने प्रथम मंत्र पढ़ा, इसको फिर पढ़ाते हैं। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ऊर्ध्व माने ऊपर को, ऊपर को, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। ये ऊपर अर्थ नहीं लिखा इन्होंने, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, जड़ वाले। और अधः शाखम, अधः माने नीचे को, शाखा वाले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और उस संसार के वृक्ष के वेद जिसके पत्ते कहे हैं, इनके अनुसार उस संसार रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब दूसरे में देखना, श्लोक नंबर 2, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई, ये तीनों गुण रूप विषय परवाला शाखाएं हैं। विषय परवाला शाखाएं, विषय परवाला यानी विषय रूपी कोपलों की, ये इन्होंने लिखा है विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तर्रक आदि योनि रूप शाखाएं। यहाँ इसका सीधा अर्थ बना है, तीनों गुण रूपी विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं जो नीचे और ऊपर, ये देखो ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने ऊपर, इन्हीं के द्वारा। यहाँ इन्होंने ऊर्ध्व का अर्थ नहीं ठीक किया, ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व ये पहले में, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को लिखना था, ऊपर। यहां दूसरे में इन्होंने ठीक इसका अनुवाद किया है। अब दूसरा पढ़ रहे हैं श्लोक। अधः माने नीचे, ऊर्ध्वम माने ऊपर, सर्वत्र, ऊपर को, सर्वत्र नहीं, इसमें सर्वम नहीं लिखा कहीं पर, प्रशता माने फैली हुई, ऊपर और नीचे। कौन? ये तीनों गुण रूपी शाखाएं ऊपर और नीचे मनुष्य लोक फैली हुई है, मनुष्य लोक में यानी पृथ्वी लोक पर। कर्मा के अनुसार बांधने की भी ये मूलानी यानी मुख्य कारण है। हमें कर्मों के बंधन में कर्मानुसार जो कर्म फल देने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। वे नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं है, नीचे और ऊपर व्याप्त हैं, फैली हुई है, बस वहां कंट्रोल्ड है, ऊपर और नीचे 3 लोक में। अब यहां थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना आवश्यक होगा कि रजगुण ब्रह्मा है। अब यहाँ ये कंसेप्ट करना, क्लियर करना अति अनिवार्य बन जाता है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। अब तीनों गुण रूप शाखाएं, ये तीनों गुण रूप शाखाएं इसमें स्पष्ट लिखा है। तो 3 रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इसको स्पष्ट करेगी हमारी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। ये देखिएगा, हिंदी टीका सहित, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है, ये देखिएगा। अथ देवी भागवतम स भाष्टिकम स माचम, इसके
प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। और इसका अनुवादक कौन है? इसका हम तीसरा स्कंद देखते हैं। ये है अथ श्री देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद यहां से प्रारंभ होता है। इसके 11 नंबर पृष्ठ पे ये स्पष्ट होगा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये देवी भागवत पृष्ठ नंबर 11 और तृतीय स्कंद है भाषा टीका, तृतीय स्कंद अध्याय 5 का। अब ये श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे। 8वां ये क्लियर करेगा। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं, बता रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ये प्रदान किया संस्कृत में नहीं है, आगे दिखाएंगे। ब्रह्मा रजोगुण, हरि सतोगुण, क्यों युक्त क्यों किया है, युक्त किए। यह देखो यहां फिर देखो तो 8वां श्लोक है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो, यदि आप हम पर दयालु हो तो हमें इसे जुल्म में क्यों लगा दिया, हम ऐसे क्यों बना दिए। हमको यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण, और हरि यानी विष्णु जी को सतोगुण क्यों युक्त किया है, युक्त क्यों किए। अपना आत्मा अब संस्कृत और देखेंगे हम। यहां देखो 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, कथम विहित च, मैं क्यों बना दिया, विहित माने युक्त कर दिया, तमोगुण है, तमोगुण क्यों बना दिया। कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुहित सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने किस प्रकार सतोगुण युक्त कर दिया। अब ये तो संस्कृत सहित श्रीमद् देवी भागवत आपने आपके रूबरू हुआ। अब ये केवल हिंदी टीका, इसमें देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है संपादक, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक कौन है इसके, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद धन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ, यहां पर ये देखिएगा, विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बताते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो,
नित्य माने सदा रहने वाली, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब यहाँ याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। ये गीता जी में जब दास आपको दिखाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, तब आपका यूं काम आओगा कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली तुम ही हो। शिवे दुर्गा को कहते हैं। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर रजगुण ब्रह्मा इति सिद्धम, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, अब ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक और 16 और 17 आप आसानी से समझ सकोगे। यही पवित्र सदग्रंथ हमारे घरों में विद्यमान थे, लेकिन ये अज्ञानी अनाड़ी, ये संत ऋषि ब्राह्मण, ये हमारे गुरुजी अपने ही सिलेबस की बुक्स को, अपने ही सिलेबस की, अपने ही पाठ्यक्रम की पुस्तकों को नहीं समझ सके तो विद्यार्थियों को वो क्या पढ़ाएंगे। इसलिए इन्होंने हमें दंत कथा लोकवेद सुना सुना के और मिसगाइड रखा, हमें भ्रमित रखा, और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि हमारे पूर्वज शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं करके उनका जीवन व्यर्थ हुआ। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार। और फिर वो भूत बन गए, कोई पत्थर बन गया, किधर धक्के खाते अंडे, कोई पशु बना, कोई पक्षी बन गया। फिर ये नकली ब्राह्मण गुरु और ये मंडलेश्वर ऋषि महर्षि नकली, फिर ये श्राद्ध निकलवाने लाए गए। अपने पेट भरने के धंधे को ही इन्होंने मुख्य महत्व दिया और हमें परमात्मा से कोसों दूर रखा। अब वो समय आ गया है कि हम खुद संभलेंगे, हम सदग्रंथों को रूबरू करेंगे होंगे। अपने प्यारे सदग्रंथ आज भी वही कथा बता रहे हैं जिसको हम सत्य मानते थे, तो उनमें लिखा क्या है उसको हम स्वयं आंखों देख करके अब जानेंगे, अपने मार्ग को, अपनी दिशा को फिर हम ठीक कर लेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। अब इस पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता जी को हम पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि ऊपर को जड़, ऊपर को तो परम आदि पुरुष परमेश्वर, आदि पुरुष यानी सबसे पहले वाला भगवान, सबका आदि, सबका प्रथम प्रभु परमेश्वर कहो उसे, आदि पुरुष परमेश्वर। तो वो जड़ है, वो मूल है जो सतलोक, ऊपर सतलोक में रहता है। और केवल गीता में इतना ही बताया, तीनों गुण रूपी शाखा है। अध्याय नीचे को शाखा है, बस बीच का कुछ उसने भी जिक्र नहीं किया। अब फिर ये भी प्रमाण दे दिया कि इस पूरे उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को जो बतावेगा तत्व से उसका तत्व, यानी इसमें तो सिर्फ टहनी, जड़, तना आज ही बताया है। और वो फिर बताओगा तना किसे कहते हैं, जड़ किसे कहते हैं, शाखा किसे कहते हैं और डार किसे कहते हैं, पत्ते क्या है।
तो उस परमात्मा ने स्वयं एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की, जो प्रत्येक युग में आते हैं। और यही प्रमाण हमारे वेद बताते हैं कि वो पूर्ण परमेश्वर जो ऊपर सतलोक में रहता है, मुक्ति धाम में रहता है, वो वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि तत्व ज्ञान प्रचार करूं, यथार्थ ज्ञान इन्हें बताऊं, फिर ये सब अन्य आत्माओं को बताएं। तो वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, गति करके आता है और नीचे अपना यथार्थ ज्ञान बताता है। तो उस समय उसको संत कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो होता है परमात्मा, क्योंकि वो अपना ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से बोलता है, चौपाइयों के माध्यम से बोलता है, वो पद्य भाग में बोलता है, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त होती है, लेकिन वो होता है परमात्मा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर 20 तक ये क्लियर किया है कि वो परमात्मा कबीर है। वो कबीर देव अपनी कबीर वाणी के माध्यम से लोकोक्तियों, अपने कबीर वाणी का में लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करता है। उनके द्वारा जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है, और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, अब हम इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे अपने सद्ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अब पढ़ेंगे। ये है श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 15। ये प्रथम मंत्र आपने पढ़ा, अब फिर पढ़ लीजिए, अब ये आसानी से समझ में आएंगे। ऊर्ध्व मूल माने ऊपर को, ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो समझो आदि पुरुष परमेश्वर इस संसार रूपी वृक्ष के। अधः शाखम यानी नीचे को शाखा, अधः माने नीचे, ये अनुवाद गलत किया है, अधः माने नीचे, नीचे शाखा वाला संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, जड़ते लेकर पत्तों से ही बता देगा, स वेदवित वह, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। अब दूसरे में क्या लिखा है कि उस संसार की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप संस्कृत भी पढ़ेंगे, विषय पर वाला शाखा। अब ये तो उलझा रहे हैं, इसका अर्थ है विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं, यानी जो हमें यहां फंसाए रखते हैं, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था गीता का, ऊपर स्वर्ग और नीचे पाताल, केवल स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, इन तीनों लोकों पर फैली हुई, इन पर इनका कंट्रोल है। ब्रह्मा विष्णु महेश का इन तीनों लोकों में ही प्रभुता है, एक एक विभाग के मंत्री हैं। मनुष्य लोक अब आगे बताए हैं कि ऊपर नीचे फैली हुई, सर्वत्र नहीं। मनुष्य लोक में यानी इस पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में, और इन पाताल लोक को मनुष्य लोक बोलते हैं। कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी, यानी इसकी जड़ें हैं, मुख्य कारण है, ये हमें यहाँ फंसाए रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु में सुलझाए रखते हैं भी। नीचे और ऊपर, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे, स्वर्ग और पाताल और पृथ्वी, तीनों पर व्याप्त हो रही है। आगे देखना, तीसरे में लिखा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप, इस संसार रूप का वृक्ष स्वरूप वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न इसका अंत है, और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस
सुविरुद्ध मूलम, अहमता ममता और वासना रूपी नहीं। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, सुविरुद्ध माने तो कभी नाश में न आने वाले ऊपर के स्थान, जिनको जड़ कहते हैं, ऊपर का हिस्सा, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक आदि को, वो तो जड़ रूप परमात्मा है। दृढ़, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, दृढ़ेन माने इस अटल विधान वाले तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर लिखा, ये गलत अनुवाद किया है। दृढ़ माने उस अटल विधान वाले तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात अच्छी तरह समझकर। अब चौथे में निर्णय दिया है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को, यहां लिखना चाहिए था उस परमेश्वर के उस परम पद की, पदम मन परम पद की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूप वृक्ष की, इस पुरातन संसार वृक्ष की, यानी सारे संसार की जिससे रचना हुई है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुआ, अर्थात जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, यानी गीता ज्ञान दाता भी कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमात्मा की साधना करनी चाहिए।